हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये पैराग्राफ वाला है, तो नॉर्मल डेटा दिया है आपका पैराग्राफ में। तो हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर आए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ है कि एक्स, वाई और जेड के स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1, 1 और 1 है। द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड वर फाउंड टू बी वेरी विथ टाइम एज द फॉलोइंग ग्राफ। तो यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखें तो x का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, z का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है और y का कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट है। फिर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। तो इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अक्सर डिक्रीज़ करता है। आप शुरुआत में रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं तो आप x को रिएक्टेंट मान लीजिए, तो उसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा। z श्योरली प्रोडक्ट साइड पे होगा और उसका इस वजह से बढ़ रहा है। और y कोई ऐसी चीज़ है जिसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड जो होते हैं उनके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए था कि x कुछ गैस में है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे आपका z है जो कि बन रहा है, y आपका कांस्टेंट है, t इक्वल टू 0 से ही वो कांस्टेंट है। इसका मतलब उसकी भी जो पोजीशन है वो रिएक्टेंट साइड पे ही होगी, क्योंकि इसका मतलब वो रिएक्शन शुरुआत होने के साथ ही मौजूद था 3 मोलर कंसंट्रेशन पे जो कि दिया हुआ है। तो y आपका कांस्टेंट तो होगा, लेकिन ये भी बात ज़रूरी है जाननी कि वो रिएक्टेंट साइड होगा या प्रोडक्ट साइड। तो वो आपका रिएक्टेंट साइड होना चाहिए, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि आपका B ऑप्शन बेस्ट सूट कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड गैस। दैट्स योर फाइनल आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ